नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी मीन्स जो भी डेटा है वो सेव होता है। कहाँ पे सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है। आप कोई फाइल बनाते हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हो और उसको सेव करते हो कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर में कहाँ पे सेव होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। अ कंप्यूटर हैज अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। जो स्टोर करने की कैपेसिटी है कंप्यूटर की, उसको क्या बोलते हैं? उसकी मेमोरी। इट्स अनेबल्स the computer to store the data and instruction as you measure the distance in kilometers, time in seconds, weight in kilogram, then the memory is measured in bytes. Most important कि memory किस में मेजर होती है? तो वो bytes में मेजर होती है। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है? मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। कौन कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है कि कंप्यूटर मेमोरी, उसके दो पार्ट्स है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। उसके फिर प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स है, रैम और रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, फ्लैश ड्राइव, मल्टीमीडिया कार्ड, ब्लू रे डिस्क। तो वो सब सेकेंडरी मेमोरी आता है। लेकिन मेन जो है वो प्राइमरी मेमोरी में कौन से दो पार्ट्स है? रैम एंड रोम। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है वो देखो यहाँ पे। द प्राइमरी मेमोरी इज नेसेसरी फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इट इज द मेन एरिया वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। The stored data can be recalled and proceed by the CPU. The end result is displayed on the output device. Primary memory is of two types, RAM and ROM. Means क्या है कि प्राइमरी मेमोरी किस लिए जरूरी है? तो कंप्यूटर के लिए जरूरी है, वर्क करने के लिए। मेन होता है इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है, नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल मेमोरी, अंदर की जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, ऑनलाइन हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब चीजों के लिए प्राइमरी मेमोरी जरूरी है, इंटरनल मेमोरी जरूरी है। ठीक है, इट इज अ मेन एरिया वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, आप कुछ भी कंप्यूटर के अंदर सेव करते हो तो वह कहाँ पे सेव होता है? मेन प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है। ठीक है, फिर आप उसको पेन ड्राइव में लेते हो, हार्ड डिस्क में लेते हो, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में देते हो, तो वो क्या हो गया? वो सेकेंडरी मेमोरी हो गया। लेकिन मेन जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो क्या है? इंटरनल मेमोरी होती है। और उसके क्या है? दो पार्ट्स, दो टाइप्स है। कौन कौन से दो टाइप्स है? रैम और रोम। तो यहाँ पे देखो रैम मीन्स क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, इट्स programs and the data. Information can be read on RAM and written or change onto it. It is also known as read write memory. Means जो डेटा है, जो प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन है, हम उसको राइट भी कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए उसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है। इट इज टेम्पररी इन नेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना है कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, उसको टेम्पररी इन नेचर है, उसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है और वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। द स्टोर्ड डेटा डिसअपियर्स व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज एडवाइज टू सेव योर वर्क। मीन्स क्या होता है? जब तक आप कंप्यूटर पे काम करते हो तब तक आप उसको एडिट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने काम को सेव नहीं करोगे, आप अपनी फाइल सेव नहीं करोगे और आप ऐसे ही कंप्यूटर शट डाउन कर दोगे, तो आपकी फाइल चली जाएगी, वो सेव नहीं होगी, आप उसको बाद में नहीं देख पाओगे। तो उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी है, आप टेम्पररी ही वर्क कर रहे हो, सेव नहीं करोगे, मीन्स आप बाद में उसको नहीं देख पाओगे। जैसे ही आप शट डाउन करोगे तो आपका जो काम है, इन्फॉर्मेशन है, वो चली जाएगी। तो इस टाइप की क्या बोलते हो? मेमोरी को रैम बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स रैंडमली एक्सेस करना है। फिर रीड ओनली मेमोरी। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम इट एंड नॉट रिटर्न और चेंज। मीन्स ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ ही है कंप्यूटर में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो, ना ही राइट कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो। ऐसी मेमोरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन इट कंटेन्स इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, विच इज यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कोई भी PC यूज करते हो, तो उसके लिए आपको
पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाली हुई होती है, जैसे कि आपको पता है विंडोज यूज करते हो, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 8, बहुत सारे वर्जन है, विंडोज 8.1 जैसे कि, तो वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप उसके बिना तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते कंप्यूटर, उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी ही पड़ती है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है ना, प्रोग्राम किया ही होता है, तो आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज तो नहीं कर सकते, फिर से उसको कोडिंग नहीं कर सकते। तो वो क्या है, रीड ओनली, आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, उसमें आप राइट भी नहीं कर सकते और चेंज भी नहीं कर सकते। तो वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में आती ही है, बिल्ट इन ही है, स्टोर्ड ही है, और वो डेटा कभी भी डिसअपियर नहीं होता। आप कंप्यूटर का शट डाउन करो, वापस चालू करो, तो भी वो जो ओएस डाली होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 होगी या एक्सपी होगी या 7 होगी, जो भी होगी, तो वो वापस आपको एज इट इज मिलेगी। वापस जब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करोगे या ऑन करोगे तो वो मीन्स डिसअपियर नहीं हो जाती। दिस इज अ परमानेंट इन नेचर। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी वो रैंडमली है, टेम्पररी इन नेचर बस, बट रीड ओनली मेमोरी क्या है, परमानेंट इन नेचर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये देखा प्राइमरी मेमोरी। कौन कौन से दो टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी के, रैम और रोम। रैम क्या है, टेम्पररी इन नेचर, रोम क्या है, परमानेंट इन नेचर। रैम में हम चेंजेस कर सकते हैं, रोम में हम चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन वो रोम क्या है, परमानेंट है, रैम परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्पररीली, एज सुन एज इट इज शट डाउन द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, सो यू नीड अ प्लेस वेयर यू कैन save or store data on a long term basis. This will ensure that data can be used as and when required. The memory where the data is stored on a long term basis is called the secondary memory. The information stored is not lost even when the computer is shut down. It is also known as the backup memory or the external memory. Secondary memory को external memory भी बोला जाता है, backup memory भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज स्टोर्ड एट प्लेस अदर देन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी तो होती है कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी, लेकिन हमारा डेटा हमारे पास रखने के लिए हम जो एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं, एक्सटर्नल स्पेस यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हो, हार्ड डिस्क यूज करते हो, फ्लैश ड्राइव यूज करते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी यूज करते हो। तो ये सारी चीजें जिसमें हम कॉपी करके हमारा डेटा हमारे पास रखते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी।